नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। तो बीपीएससी तैयारी 4 के लिए एनसीईआरटी बेस्ड हमारी जियोग्राफी की क्लास में आज की प्रमुख टॉपिक है चट्टानें एवं ज्वालामुखी। आपको बता दें कि ये ऐसी टॉपिक है जिसमें कि 100% आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 सभी में इससे प्रश्न पूछे गए हैं। तो बहुत ही अच्छे से आपको तैयार करना है एक एक पॉइंट को। एनसीईआरटी बुक आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक बेहतरीन स्कोर करने के लिए आपको सबसे पहले एनसीईआरटी बुक को बहुत ही अच्छे से तैयार कर लेनी है। मेरा भी सिलेक्शन हुआ है बीपीएससी टीआरई 3 में और मैंने केवल एनसीईआरटी बुक से पढ़ के ही बिना किसी कोर्स परचेज किए सेल्फ स्टडी से ही सिलेक्शन लिया है। तो आप भी एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ यदि सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको अपने बुक लिस्ट में एनसीईआरटी बुक को अवश्य ही शामिल करनी है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले सभी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चट्टानों का वर्गीकरण हम देखेंगे जिसमें कि चट्टानों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 है आग्नेय चट्टानें, नंबर 2 अवसादी चट्टानें और थर्ड है रूपांतरित चट्टानें। जीवाश्म रहित चट्टानें कौन सी होती हैं? एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो आग्नेय चट्टानें जीवाश्म रहित होती हैं जिनका निर्माण ज्वालामुखी से होता है। काली मिट्टी का निर्माण किन चट्टानों के क्षरण से होता है? आग्नेय चट्टान के क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। संपूर्ण क्रस्ट के कितने प्रतिशत भाग पर अवसादी चट्टानें विस्तृत हैं? तो संपूर्ण क्रस्ट के 75% भाग पर अवसादी चट्टानें विस्तृत हैं। आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से निर्मित शैलें पूछी जाती हैं जो कि बार बार एग्जाम में। आग्नेय चट्टान के रूपांतरण से निर्मित शैल है ग्रेनाइट, नीस, बेसाल्ट, एम्फीबोलाइट, बेसाल्ट और सिस्ट। एक एक नाम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से निर्मित शैलें शैल चूना पत्थर व डोलोमाइट, बालुका पत्थर जिसे कि सैंड स्टोन भी कहा जाता है, सैंड स्टोन, लाइम स्टोन और शैल। अगला है कांग्लोमरेट, विटुमिनस कोयला, स्लेट, संगमरमर, क्वार्टजाइट, ग्रेफाइट व हीरा। ये अवसादी चट्टानों के रूपांतरण हैं। रूपांतरण से ही प्रश्न मुख्यतया पूछे जाते हैं एग्जाम में। रूपांतरित चट्टानों को पुनः रूपांतरण से निर्मित शैलें कौन कौन सी हैं? तो स्लेट है, फाइलाइट है, गैब्रो है, फाइलाइट, सिस्ट और सर्पेंटाइन है। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किन चट्टानों से होती है? तो रूपांतरित यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक्स की उत्पत्ति होती है आग्नेय तथा अवसादी दोनों चट्टानों से। संगमरमर किस चट्टान का उदाहरण है? रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। यदि आपके पास पर्याप्त समय न हो डिटेल एनसीईआरटी बुक पढ़ने का तो आपके लिए यह वन ऑफ द बेस्ट बुक होगी क्योंकि इसमें डिटेल एनसीईआरटी के जो मेन फैक्ट होते हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट पॉइंट उनको एक साथ संकलित किया जाता है। चट्टानों के निर्माण में 8 प्रमुख तत्वों का योगदान है। ये हैं ऑक्सीजन, जिसमें कि ऑक्सीजन का परसेंटेज पूछा जाए तो 46.8% है। सिलिकॉन का परसेंटेज पूछा जाए तो 27.72% है। एल्युमिनियम थर्ड पर है जिसका परसेंटेज 8.13% है। लोहे का है 5%। कैल्शियम का परसेंटेज पूछा जाए तो 3.63% है। सोडियम का परसेंटेज है 2.83%। पोटेशियम होता है जिसका परसेंटेज 2.59% होता है और मैग्नीशियम का परसेंटेज 2.09% होता है। तो इसमें आपको मुख्य बिंदु पर ध्यान देना है कि चट्टानों के निर्माण में 8 प्रमुख तत्वों में सबसे अधिक योगदान पूछा जाए यानी सर्वाधिक है तो ऑक्सीजन है और सबसे कम पूछा जाए तो मैग्नीशियम। अगला पॉइंट हम देखेंगे, सर्वाधिक कठोर चट्टानें कौन सी होती हैं? रूपांतरित चट्टानें सर्वाधिक कठोर होती हैं। पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं? पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को मैग्मा कहा जाता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में लावा के ठोस होने से निर्मित चट्टान को क्या कहते हैं? इसे प्लूटोनिक चट्टानें कहते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में लावा के ठोस होने से निर्मित चट्टान को प्लूटोनिक चट्टानें। ओजोस डेल सलाडो
ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? तो देश का नाम याद रखना है, अर्जेंटीना एवं चिली में स्थित है। बॉक्स में दिए गए पॉइंट अति महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि सीधे सीधे एग्जाम में इससे प्रश्न बनते हैं। ज्वालामुखी क्रिया में सबसे अधिक जलवाष्प गैस निकलती है। इसके अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड जैसे यानी कि CO2, सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन आदि गैसें निकलती हैं। बार बार इससे एग्जाम में प्रश्न बने हैं, एक बार ध्यान से और देखेंगे। ज्वालामुखी क्रिया में सबसे अधिक जलवाष्प गैस निकलती है। अगला पॉइंट है सक्रियता यानी कि एक्टिविटी के आधार पर ज्वालामुखी के कितने प्रकार हैं? तो सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 है सक्रिय ज्वालामुखी, नंबर 2 है सुषुप्त ज्वालामुखी, थर्ड है मृत ज्वालामुखी। वैसे ज्वालामुखी जो लंबे समय से सक्रिय नहीं हुए हैं किंतु भविष्य में कभी भी सक्रिय हो सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें सुषुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है यानी कि डॉर्मेंट वोल्केनो कहते हैं। ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं? तो ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों को 3 वर्गों में विभक्त किया गया है। नंबर 1 है गैस तथा जलवाष्प निकलती है। ज्वालामुखी उद्भेदन के समय सर्वप्रथम गैसीय एवं जलवाष्प बाहर आते हैं। इसमें जलवाष्प की मात्रा सर्वाधिक होती है, 60 से लेकर के 90% होती है जलवाष्प। अन्य गैसों में CO2, नाइट्रोजन एवं सल्फर डाइऑक्साइड आदि प्रमुख होती हैं। विखंडित पदार्थ निकलते हैं। इसमें धूल एवं राख से बने चट्टाने टुकड़े जिसे कि टफ भी कहा जाता है, मटर के दाने के आकार वाले टुकड़े जिसे लैपिली कहते हैं, कुछ इंच से लेकर के कई फीट तक के व्यास वाले बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े एवं अपेक्षाकृत बड़े आकार के टुकड़े को ब्रेसिया कहते हैं आदि बाहर धरातल पर निकलते हैं। लावा किसे कहते हैं? तो लावा ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। जब मैग्मा धरातल पर निःसृत होता है तो उसे लावा कहते हैं। धरातल पर मैग्मा के ठंडा होने के बाद वह आग्नेय चट्टान कहलाता है। आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों के संघनन तथा स्वरूप में परिवर्तन से रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। अगला पॉइंट है किस प्रकार के लावा में सिलिका की अधिक मात्रा पाई जाती है? अम्लीय लावा होगा आंसर इसका। ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको बार बार आपको अच्छे से रिवीजन के थ्रू याद रखना है ताकि एग्ज़ाम तक आपको एक एक पॉइंट याद रहे। अंडमान निकोबार के नारकोंडम द्वीप पर स्थित ज्वालामुखी किस प्रकार की ज्वालामुखी है? यह एक सुषुप्त ज्वालामुखी है जो कि अंडमान निकोबार के नारकोंडम द्वीप पर स्थित है। माउंट किलिमंजारो किस श्रेणी का ज्वालामुखी है? यह एक शांत ज्वालामुखी है, माउंट किलिमंजारो। यहाँ पर आप ज्वालामुखी का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। अगला पॉइंट हम देखेंगे विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट किलायु है जो कि हवाई द्वीप में स्थित है। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। हमारे सौर मंडल में अब तक ज्ञात सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स है जो कि मंगल ग्रह पर स्थित है। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं? माउंट स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। स्टार लगाएंगे इस प्रश्न पर, एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हॉलेंस कहाँ स्थित है? यह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें। अगला पॉइंट है अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तंजानिया में स्थित है। मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, यह कहाँ स्थित है? हवाई द्वीप समूह संयुक्त राज्य अमेरिका पर स्थित है। अंटार्कटिका एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? तो अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एरब्रुस है, जिसे इरेबस भी कहा जाता है। ईरान के 2 प्रमुख मृत ज्वालामुखी के नाम हैं देवबंद व कोह सुल्तान। एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। BPSC तैयारी 4 के साथ ही साथ अन्य किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हों तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगी एग्ज़ाम के लिए। यूरेशियन प्लेट अफ्रीका व इंडियन प्लेट मध्य महाद्वीपीय पेटी ज्वालामुखी मेखला के अंतर्गत आते हैं। ज्वालामुखी शंकु के ऊपर मिलने वाली कीपाकार गर्तनुमा आकृति को क्या कहते हैं? इसे क्रेटर कहा जाता है।
संयुक्त राज्य अमेरिका का रेनियर, हुड व शास्ता किस ज्वालामुखी श्रेणी के उदाहरण हैं? यह एक मिश्रित ज्वालामुखी शंकु के उदाहरण माने जाते हैं। अगला पॉइंट हम देखेंगे, विश्व के सक्रिय ज्वालामुखी कौन कौन से हैं, जो कि एग्जाम में इससे सीधे सीधे प्रश्न पूछे गए हैं। कोटोपैक्सी, यह इक्वाडोर में स्थित है, जिसकी ऊंचाई आपको मीटर में यहाँ पर बताई गई है, 5897 मीटर ऊंचाई है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में स्थित है, यह सक्रिय ज्वालामुखी है। यहाँ पर सभी सक्रिय ज्वालामुखी के नाम दिए गए हैं। क्लुचेवस्काया, यह रूस में है, 4688 मीटर की ऊंचाई है इसकी। वेंग्रेल पर्वत, अलास्का, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ज्वालामुखी है, 4317 मीटर की ऊंचाई है। कैमरून में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसकी ऊंचाई मीटर में है 4070 मीटर। इरेबस नामक ज्वालामुखी अंटार्कटिका में है, 3795 मीटर इसकी ऊंचाई है। निरागोंगो सक्रिय ज्वालामुखी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में स्थित है, 3470 मीटर की ऊंचाई। इलियाना है अलेतु आन श्रेणी, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित 3053 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, यह सक्रिय ज्वालामुखी। एटना सक्रिय ज्वालामुखी सिसिली, इटली में स्थित है, 3340 मीटर की ऊंचाई पर। माउंट बेकर ज्वालामुखी कास्केड श्रेणी, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, यह 3285 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। चिल्लन नामक सक्रिय ज्वालामुखी चिली में स्थित है, 3200 मीटर की ऊंचाई पर। माउंट न्यूमुरा गिरा, यह कांगो में स्थित है, 3090 मीटर की ऊंचाई पर। अगला पॉइंट, विल्लारिका सक्रिय ज्वालामुखी जो कि चिली में स्थित है, 2842 मीटर की ऊंचाई पर। माउंट रुहापेहू, यह न्यूजीलैंड में स्थित है, 2797 मीटर की ऊंचाई पर। पोरक नामक ज्वालामुखी मैक्सिको में स्थित है, 2800 मीटर की ऊंचाई पर। आसमा, यह जापान में स्थित है, 2540 मीटर की ऊंचाई पर। सेंट हेलेंस पर्वत, यह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है, 2530 मीटर की ऊंचाई पर स्थित। नगाउरोहुए न्यूजीलैंड में स्थित है, 2291 मीटर की ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी। हवाला सक्रिय ज्वालामुखी आइसलैंड में स्थित है, 1491 मीटर की ऊंचाई पर। विसुवियस है इटली में, जो कि नेपल्स की खाड़ी में स्थित है, 1277 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह सक्रिय ज्वालामुखी है। किलायु नामक सक्रिय ज्वालामुखी हवाई, संयुक्त राज्य अमेरिका में 1225 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। स्ट्राम्बोली मोस्ट इंपॉर्टेंट, इटली में लिपारी द्वीप, भूमध्यसागर का प्रकाश स्तंभ भी इसे कहते हैं, जो कि 925 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? कोटोपैक्सी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ज्वालामुखियों का मेखलाबद्ध वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? 4 भागों में किया गया है। ज्वालामुखी मेखलाएं यहाँ पर दी गई हैं, जो कि 4 मेखलाएं हैं। परिप्रशांत महासागरीय मेखला, नंबर 2 है मध्य महाद्वीपीय पेटी, नंबर 3 याद रखेंगे मध्य अटलांटिक मेखला या मध्य महासागरीय कटक, नंबर 4 है अंतरा प्लेटी ज्वालामुखी। क्षारीय लावा शंकु को किस अन्य नाम से जाना जाता है? इसे सील्ड शंकु के नाम से जाना जाता है। अलास्का, संयुक्त राज्य अमेरिका के कटमई पर्वत को 10,000 धुआरों की घाटी कहते हैं। अगली टॉपिक हमारी भूकंप एवं सुनामी होगी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।